देख लो प्रश्नावली 3। है ना, इसका पहला प्रश्न। तो सूत्र उत्र तो कल बता दिया था, है ना, छोटा सा। अब देखो, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। है ना, जिसमें पहला दूसरा तीसरा सरल सरल है। तो तीसरा से मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूं, दशमलव वाला है ना। तीसरा वाला कैसा बनेगा देखो। तीसरा को पहले करते हैं। पहला का हम लोग का कौन सा है, तीसरा फल। पहले तो लिखोगे एक बार श्रेणी क्या क्या है ना। तो हम लोग लिखेंगे, दिया है श्रेणी। अब श्रेणी कौन कौन सा है देखो। तो 0.6 है, और 1.7 है, उसके बाद 2.8 है, और डेश 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 कहां तक है, 100 पदों तक। है ना, 100 पदों तक बोला है, मतलब एन का मान 100 दे दिया है ना। तो इसको 100 पदों तक है वो, है ना, वो आगे नहीं दिया है हम लोग को, डेश डेश करके छोड़ दिया है। ठीक। अब देखो हल करेंगे तो यहां प्रथम पद ए बराबर कितना बनेगा, ए बराबर 0.6 है ना। ठीक। और सार्वंतर निकालोगे तो ये क्या होता है, द्वितीय पद माइनस कितना होगा, प्रथम पद। मतलब 1.7 माइनस 0.6, तो कितना आएगा, घटा दो। 1.7 माइनस 0.6, 7 में 6 गया तो 1, और 1 में 0 मतलब 1, 1.1 आएगा। है ना, तो डी का मान कितना आ गया, 1.1 आ गया। ठीक। अच्छा, कितना पदों तक बोला है, 100 पदों तक। तो एन बराबर कितना दिया है, 100 दिया है। अब सीधा योगफल वाला सूत्र लगाएंगे, है ना। तो सूत्र हम लोग रख देते हैं सीधा। एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे 2, कोष्टक में रखोगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एन पदों तक का योगफल का सूत्र है, कल का बता दिया था, है ना। अब सीधा हम लोग रखेंगे, जहां एन है वहां 100, तो यहां भी एन है यहां भी एन है, जहां जहां जो है सब रखोगे। एस का एस, एन के जगह में कितना रखोगे, 100, और ये हो जाएगा 100/2। अब देखो 2 का 2, ए के जगह में कितना रखोगे, 0.6, धन का धन, कोष्टक में n-1 मतलब 100 माइनस 1, डी का मान कितना, तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 1। समझे इतना चीज। थोड़ा सा आगे देखते हैं, और ये 100 चलता रहेगा, है ना, बराबर 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50, मतलब भाग दे दो सीधा, तो ये हो गया 50। 50 कोष्टक में देख लो। अब इसका गुणा कर दो, इसका 0.6 का 2 से, है ना। तो 6 2 ने कितना हो गया, सीधा 12। तो ये हो गया 12, एक के बाद दशमलव, तो एक के बाद दशमलव, मतलब ये 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 2। पहले का बता चुका हूं, गुणा भाग दशमलव का, है ना, बेसिक में, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। प्लस का प्लस, 100 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 99, और 99 गुणित कितना करोगे, 1.1। ठीक। आगे हल कर दो, ये हो गया 50। अच्छा, 1.2 धन 99 गुणा इससे करो देखो, तो ये 99 गुणित हम लोग 11 कर देते हैं, पहले दशमलव को हटा दो, पहले सिंपल गुणा करते हैं। तो 11 निया 99 का 9, हासिल आएगा कितना आएगा, 9। फिर 11 निया कितना हो जाएगा, 99, और 99 और 9 कितना हो गया, 108 हो गया। अब देखो, एक के बाद दशमलव है, तो एक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव, मतलब 108 दशमलव कितना हो गया, 9। समझे इतना चीज। फिर आगे देख लो अब थोड़ा सा, ये हो गया 50, इसको देखो, जोड़ दो अब। देखो 108.9 और 1.2, इसको जोड़ोगे, दशमलव हमेशा सीध में रहता है, बेसिक में बता चुका हूं। अब देखो 9 और 2 कितना हो गया, 11 का 1 हासिल आया 1, 8 1 9 और 1 10, 0 हासिल आया 1, 0 और 1 1 हो जाएगा, और 1 का 1 हो जाएगा। मतलब यहां पर 1 के बाद दशमलव है, तो 1 के बाद दशमलव, मतलब कितना हो गया, 110 दशमलव कितना हो गया, 1। अब इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है, अब फिर हम लोग आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया देखो, 50 गुणित 110.1 होगा, सीधा सीधा गुणा कर देते हैं। देखो 110.1 गुणित कितना कर देंगे, 50 करोगे, है ना। तो अब देखो
जीरो को लास्ट में हम लोग चिपका देंगे, है ना, जीरो को अभी हटा दो और दशमलव को हटा दो, पहले गुणा करो, 5 एक कम 5, 5 शून्यम शून्य, 5 एक कम 5 और 5 एक कम 5। अब जीरो जो हटाए थे वो जीरो को लाओगे, इसके बाद दशमलव था तो एक के बाद दशमलव है तो एक के बाद क्या कर देंगे दशमलव, मतलब हम लोग का ये मान आएगा कितना हो जाएगा 5505.0। तो दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो हम लोग सीधा या करके सीधा एक शब्द में आंसर कर देंगे, या सौवे पद का जो योगफल है वो हो जाएगा 5505। ये हम लोग का क्या होगा आंसर होगा। आया है कि नहीं देख लो एक बार। नोट कर लो चलो। अब देख लो इसके आगे, इसी में चौथा देख लो जो बटा वाला है। हम लोग को श्रेणी दिया है, देखो क्या क्या है। 1/15 है, 1/12 है, 1/10 है ना, वैसे करके दिया है। तो 1/15 है, 1/12 है, 1/10 है और डेस डेस करके दिया है। अब देखो यहां प्रथम पद कितना बनेगा 1/15, सार्वंतर कितना बनेगा, तो द्वितीय पद माइनस कितना करोगे प्रथम पद, हल करके ले आओ, लघुत्तम कितना आएगा, कितना आएगा। ऐसा देखो जब सम विषम ऐसे रहता है ना संख्या, तो ऐसा संख्या लिया करो जिसके जो 12 के पहाड़ा में भी आ जाए, 15 के पहाड़ा में भी आ जाए, अगर सम और विषम है तो, है ना। बड़ा संख्या है तो छोटा संख्या रहता है डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 60 में आ जाएगा, 12 पंचे 60 और 15 चौक 60 आता है ना, दोनों पहाड़ा में 60, तो हम लोग का लघुत्तम कितना आ जाएगा 60। लग रहा है तुम लोग को एक बार ना छठवीं क्लास वाला पूरा गणित बताना पड़ेगा। अब देखो हर को हर से भाग दो, जितना आता है उसका अंश से क्या कर दो गुणा कर दो, है ना। तो हर को हर से भाग दो, 12 पंचे 60 और 5 एकम 5 माइनस, फिर हर को हर से भाग दो, जितना आता है उसका अंश से गुणा करो, तो 15 चौक 60 और 4 एकम 4। अब 5 में से 4 गया तो डी का मान कितना आएगा 1/60 आ गया। अच्छा एन का मान भी हमको दिया है, कितना दिया है एन का मान 11 पद तक ज्ञात करना है ना, तो एन का मान कहीं पर रख देते हैं, चलो इसको नीचे लिखते हैं। एन बराबर कितना आ गया 11, है ना, और सूत्र हम लोग का तो वही है जो रहेगा एस एन वाला, है ना। तो ये हो गया एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र है। इसी सूत्र में सीधा सीधा रखेंगे, साफ सुथरा। चला गए हुल मिटा देता हूं, देख लो अब कैसा कैसा होगा। मान को सीधा रखते हैं और हल करते जाते हैं। हम लोग के पास है एस और एन के जगह हम कितना रखोगे 11, तो ये चुचुआत है रहा। एस 11 बराबर कैसा होगा देखो, तब वो चुचुआत है। एन एन का मान कितना हो जाएगा 11/2, कोष्टक में कैसा होगा 2a, मतलब 2 गुणित ए के जगह में कितना रखोगे 1/15, तो 1 कितना रख दिए 15, ठीक, धन n-1 मतलब 11 माइनस 1, तो ये हो जाएगा कोष्टक में 11 माइनस 1, और डी का मान कितना है 1/60, तो गुणित 1 कितना हो जाएगा 60, फई का बंद करोगे। आगे देख लो एस 11 का जो वैल्यू है 11/2, अब ये कटेगा नहीं तो हम लोग कहां से कटाएंगे, तो इसको जो का त्यों लेके चलते रहेंगे आगे जिंदगी भर, है ना, चाहे तुम्हारा लोग हो जाए चाहे लड़का हो जाए। 2 एक कम 2 बटे कितना 15, है ना, धन का धन 11 में से 1 गया तो 10 गुणित 1/60। अब देखो 11/2 नीचे है, अंदर में है 2/15, धन झंडी मुंडी होगा, 0 0 खत्म, तो हमारे पास कितना बचेगा 1/6, है ना।
अब देखो एस 11 बराबर 11/2, इसको फिर हल करो, लघुत्तम कितना आएगा दोनों का, तो फिर वही है, देखो यहां जैसे सम था विषम था, है ना, तो ऐसा संख्या लिए जो क्या होगा दोनों के पहाड़ा में आएगा। अब यहां पर भी विषम है और सम है, तो ऐसा संख्या लेंगे जो दोनों के पहाड़ा में आए, मतलब 6×5 = 30 और 15×2 = 30, तो हम लोग का कितना आ जाएगा 30। कटा दो, हर को हर से भाग दो, जितना आता है उसका अंश से गुणा करो, 15×2 = 30 और 2×2 = 4, 6×5 = 30 और 5 × 1 = 5 और बीच में धन है तो धन, या उसने करे भाई वो 11/2 गुणित, अब सीधा गुणा होगा, 5×4 कितना हो गया 9, अब बटे नीचे कितना है 30। कहीं पर कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, नहीं कट जाएगा ये वाला। ग्यारह बटे दो गुणित, कटा दो, हाँ 3×3 = 9 और 3×10 = 30, तो अब हम लोग का कितना आ जाएगा आंसर 11×3 = 33 और 10×2 = 20, इसके आगे और कुछ नहीं आएगा, ये हम लोग का क्या है आंसर है। हो गया झंडी मुंडी, ठीक, चलो इसको नोट करो, आंसर चेक कर लेना एक बार, तो फिर सर बनाई रहे करके मत भूला जाना। आ गया ना, चलो नोट करो। अब देख लो इसी में पांचवा, पांचवा क्या कह रहा है, देखो हम लोग को श्रेणी दिया है n² धन 1/n, तो पहले दिया है n² धन 1/n, ये पहला है। दूसरा पद कितना दिया है, खाली n दिया है। तीसरा पद कितना दिया है, n² - 1/n दिया है और डेस डेस करके लेके चला है, समझे, है ना। अब हम लोग को 20 पदों तक ज्ञात करना है इसमें। अब देखो यहां प्रथम पद a बराबर कितना बनेगा, तो ये वाला बनेगा पूरा, मतलब n² धन 1/n, ये प्रथम पद बनेगा। सार्वंतर कैसे करते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करते हैं, तो द्वितीय पद कितना है ये वाला n माइनस प्रथम पद कितना है ये, तो इसको कोष्टक में रखोगे n² धन 1/n, ठीक। कोष्टक में रखने का कारण ये है क्योंकि ऊपर में दो पद है, डायरेक्ट माइनस करोगे तो गड़बड़ाएगा, आंसर नहीं आएगा, इसलिए इसको कोष्टक में रखना है, ठीक। और माइनस के बाद वाला संख्या को हमेशा कोष्टक में रखते हैं, बताया भी था। तो ये हो गया n। अच्छा पूरे का लघुत्तम लेंगे, तो पूरे का लघुत्तम कितना आ जाएगा n। अब इसके नीचे नहीं है तो इसका सीधा तिर्यक गुणा होगा, जैसे बताए थे हम लोग किसमें, वो वाले में 1 + r/100, तो ये करता है तो ये सीधा डायरेक्ट गुणा होकर इससे जुड़ता है, बस वही फॉर्मेट हम लोग का 9वीं में पढ़े थे वही है। इसका इससे गुणा होगा तो n और n का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा n²। अब ऋण का इधर अंदर गुणा करते जाओ, माइनस का गुणा इससे करोगे तो -n² होगा, माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और कितना आएगा 1। n² धन में है, n² ऋण में है, ये दोनों खत्म, हमारे पास बचेगा क्या -1/n, तो d का मान कितना आ गया -1/n, समझे इतना। अच्छा n का वैल्यू कितना दिया है, कितना पद तक बोला है 20 पदों तक ज्ञात करना है, तो यहां पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। अब सूत्र तो यही है, सीधा सीधा अपने को जमाना है। देख लो आंसर जमा के बता दे रहा हूं। ये एक तो हारने के चक्कर में मेरा आधा घंटा वेस्ट होता है। अब देखो n के जगह हम कितना रखोगे 20 रखोगे, बराबर n के जगह हम फिर रखो कितना 20/2, कोष्टक में 2, a का वैल्यू कितना रखोगे ये वाला कितना है n² धन 1/n, इतना है a का मान, ठीक, प्लस का प्लस। अब देखो n - 1 है मतलब 20 - 1 है, तो 20 - 1 कर देते हैं, और d का मान कितना लाए हो -1/n, तो -1/n कोष्टक बंद, समझे इतना, है ना। अब देखो धीरे 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 हल करते जाना है।
कितना आएगा 20 का आधा 10, कटाओगे तो यहीं पर अब थोड़ा सा हमको देखना है, गुणा कर देते हैं सीधा। 2 का गुणा इससे करोगे तो कितना हो जाएगा 2n का वर्ग धन 2 का गुणा इससे करोगे तो 2 एक कम 2 बटे कितना है n धन 20 में से 1 गया तो कितना बचा 19, 19 गुणित -1 बटे कितना हो जाएगा n। अब देखो अगले में 10 2n का वर्ग धन 2 बटे n धन 19 का इससे गुणा करोगे तो 19 आएगा, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण, और नीचे में कितना आएगा n होगा। अब अगले में समझो 10 का 10 है। अब देखो यहां पर पूरे का बटा कितना हो जाएगा n, दोनों में सेम सेम है नीचे का तो ऊपर वाला उतर जाता है ज्यों का त्यों। तो ये हो गया 2n का वर्ग धन 2 अब माइनस कितना 19, ये 10 तो हम लोग को उतर रहा है। अब फिर दिखा दो 10 का दम n का n हो जाएगा 2n का वर्ग तो 2n का वर्ग, 19 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 17, चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस। और ये हम लोग का कितना चल रहा है S20। आंसर कैसा दिया है, ऐसे दिया है कि इसको और हल किया है देखो, नहीं तो फिर और आगे बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है इतना ही लाके छोड़ दिया है तो छोड़ देते इतना ही, चाहो तो इसको गुणा भी कर सकते हो, 10 का गुणा करोगे तो 20 हो जाएगा और 10 का गुणा इससे करोगे तो 170 हो जाएगा हम लोग का, है ना। तो ये हम लोग का आंसर है। लिख लो। अब उसी में आखिरी देख लो, उसके बाद फिर पहला और दूसरा को बना के दिखाना, है ना। पहला को अभी बनाना, दूसरा को घर से बना के देखना। ये है हम लोग का पांचवा। हम लोग को श्रेणी दिया है, देखो दिया है श्रेणी कर देते हैं। हम लोग को दिया है 1 - 1/n दिया है ना। उसके बाद दिया 1 - 1 2/n दिया है, ऐसी दिया है ना। और उसके बाद दिया 1 - 3/n, मतलब एक बटे n का हम लोग का ये हो रहा है, लग रहा है देखो 1/n फिर 2/n फिर 3/n, एक तो बढ़ रहे हैं ना हम लोग का, मतलब उसी का अंतर आएगा। प्रथम पद a बराबर देखो कितना है 1 - 1/a है n, सारवंतर निकालोगे तो इससे इसको घटाओगे तो कैसे घटेगा देखो 1 - 2/n है, द्वितीय पद माइनस क्या करोगे प्रथम पद, तो 1 - 1/n करोगे। ठीक, कोष्टक खोल दो तो ये हो जाएगा 1 - 2/n, माइनस का गुणा होगा तो -1, माइनस माइनस प्लस 1 बटे कितना n, +1 -1 खत्म। अब देखो यहां पर -2/n और धन में 1 बटे कितना हो गया n। ठीक, पूरे का लघुत्तम लोगे तो कितना आएगा n, ऊपर का जो कहते हो -2 धन 1 उतरेगा, क्योंकि हर समान हो तो ऊपर वाली संख्याएं जो कहते हो उतर जाती है, बराबर n का n, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का क्या रहेगा माइनस। समझ गए। अच्छा फिर अवेलर उतारे वाला आगे। अच्छा कितना पदों तक बोला है n पदों तक ज्ञात करने के लिए, तो ये तो n तो जो कहते ही रहेगा n हम लोग का, है ना, हम लोग को छूना ही नहीं है। सीधा सूत्र लगाए, ठोक देंगे सूत्र में सीधा। देख लो अब एस एन का एस एन ही रहेगा, इसको तो कोई माई का लाल चेंज नहीं कर सकता। n/2 का n/2 ही रहेगा, इसको भी कोई कुछ नहीं कर सकता। 2 का 2, a के जगह में कितना रखोगे इतना, मतलब 1 - 1/n रखोगे, माइनस सॉरी प्लस n - 1, तो n पदों तक ज्ञात करना है तो n ही रहेगा, तो ये हो जाएगा n - 1। d के जगह में कितना रखोगे 1/n, ये d है ना, -1/n, तो ये हो गया -1/n।
एन, फई का बंद, टाटी बंद। ठीक, हल कर दो, ये भी जो कहते हैं उतरेगा। कैसे करें, रहा एक काम करते हैं, पहले सुघर सा 2 कर देते हैं, इसको जो कहते हो रखते हैं, अभी छूते नहीं है इसको। इसका इधर गुणा करोगे, देखो धन और ऋण का गुणा कितना हो जाएगा, ऋण, इसको यहां गुणा कर दो तो n-1 बटे कितना हो जाएगा, n। मैं साइंस से ला दूंगा, लेकिन तुम लोग को समझ आएगा कि नहीं तो है क्या। देखो इसको कैसे कर सकता हूं मैं, एक हल्का सा ट्रेलर बता रहा हूं, है ना, पिक्चर अभी नहीं दिखाऊंगा। n बटे 2 2 है, और ये 1 - 1 बटे n है, माइनस, इसी को तोड़ देता हूं, देखो दोनों को अलग अलग ले लेता हूं, n बटे n ले लेता हूं और -1 बटे n ले लेता हूं, अलग अलग ले सकता हूं ना वैसी। अब देखो होगा क्या, n बटे 2 2, 1 - 1 n, माइनस n और n खत्म तो कितना बचेगा, 1, माइनस इसका कितना आ जाएगा, 1 बटे n आएगा। अब देखो इसी को एक चीज समझो, अगर इसको मैं x मानूं तो ये भी क्या हो जाएगा, x। अब कैसा बना, 2x - x, मतलब 2x में से एक ठो x जाएगा तो क्या बचेगा, एक ठो x बचेगा, मतलब हम लोग का सीधा आ जाएगा n बटे 2, और यहां पर हो जाएगा 2 ठो केला में से एक ठो केला जाएगा तो एक ठो केला बचेगा, मतलब 1 - 1/n, इतना बचेगा। गुणा कर दो, आंसर इतना दिया है कि आगे दिया है, देखो तो आगे दिया है, क्या दिया है सामने, 1/2 दिया है। हाँ तो इनका गुणा कर दो, 1/2 देला भीतरी खुसार देवा, तो n का गुणा इससे होगा तो n, माइनस इसका इसके साथ गुणा होगा तो n बटे n, तो ये हो जाएगा हम लोग का एस एन बराबर 1/2 का 1/2, n का n, और ये n और n झंडी मुंडी होके माइनस कितना आ गया, 1। इतना दिया है आंसर, समझे इसी को। अगर नहीं समझोगे तो फिर आओ खत्म तरीके से बताऊंगा, खत्म तरीके से कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा ये फिर क्या हो गया, गुड़ा भाग करना पड़ेगा इसमें फिर हम लोग को, कैसे करूं बताओ, क्या बता, इसको समझ गए ना। हाँ अब एक और बता दे रहा हूं तुम लोग को, है ना, अगर तुम लोग लिखना, तुम लोग दूसरे वाले को, अगर ये वाला समझ आता है तो तुम लोग वीडियो में जाके इसको लिख लेना, ठीक। नहीं यहीं से बताऊंगा मैं, यहीं से चेंज होगा, ये पूरा चेंज हो जाएगा। किसको, अभी बताया उसको, ज्यादा कुछ नहीं किया हूं, इसको तोड़ दिया हूं दोनों के लिए अलग अलग, तो इसको इसके लिए ले लिया, माइनस का माइनस, और इसको एक के लिए ले लिया, और n और n खत्म तो एक बचा, n काट के 1/1 मतलब 1 आया, ये 1/n है तो 1/n। अब 2 ठो केला में से, अब ये केला मानोगे तो ये भी केला होगा ना, 2 ठो केला में से एक ठो केला जाएगा तो कितना बचेगा, तो 1 ठो केला, तो 1 ठो ये वाला केला अंदर में बच गया। अब 2 n का गुणा करोगे अंदर, तो n का गुणा 1 से करोगे तो n आएगा, और n का गुणा इससे करोगे तो n/n आएगा, n/n काट के खाली हम लोग का 1 बचेगा, ये का ये, अब बाकी जो कहते हैं, समझे, हाँ है क्या ना। अब इसको थोड़ा सा मैं सीधा तुम लोग का जैसा अर्रा दुर्रा गुड़ा करके बताता हूं, है ना, क्योंकि उससे ज्यादा समझोगे। गरवा भैंसा का स्कूदिया था तो पहला ही है। अब देखो n/2, इसी का गुड़ा करते जाओ, 2 का गुड़ा 1 से करोगे 2 होगा, 2 का गुड़ा इससे करोगे तो 2 बटे कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अच्छा धन और ऋण का गुड़ा हो गया तो ऋण हो गया, है ना, इसको कोष्टक में रखो, गुड़ा करते जाओ, इसका गुड़ा करोगे तो -n रहा कति अंक पोका थो मैं, हाँ हाँ ठीक। देखो माइनस का गुड़ा इसको अंदर करोगे तो -n और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1, अब पूरे का बटा कितना हो जाएगा, n, हो गया इतना। अब समझो कोष्टक को खोल दिया मैं, ज्यादा कुछ नहीं किया हूं, n/2, नहीं समझ आ रहा है तो इसको कोष्टक में रखो, रुक जाओ इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक। अब देखो पूरे का लघुत्तम ले लो,
अच्छा चिन्ह रहेगा ना, ये माइनस वाला बीच वाला। पूरे का लघुत्तम हम लोग ले लेते हैं, सबसे सुंदर। पूरे का लघुत्तम क्या लेंगे, एन। इन दोनों में है तो जो कहते उतर जाएगा, इसमें नहीं है तो इसी का ऐसे मिसाइल जैसे इधर गुड़ा होगा। एन का गुड़ा 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 2n। माइनस का माइनस, अब इसके नीचे एन है तो 2 जो कहते उतरेगा, माइनस ये जो कहते उतरेगा, तो ये हो जाएगा n-1। समझे इतना। अब अगले स्टेप में देखो, n/2, 2n का 2n, -2 का -2, माइनस और प्लस का गुड़ा होगा तो माइनस, और माइनस माइनस प्लस 1, अब बटे कितना हो जाएगा, n। समझे इतना। आखिर ऐसा हो जाता है पी पा के आयु कस। n/2। अब देखो 2n में से एक ठो n जाएगा तो कितना बचेगा, एक ठो n बचेगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का रहेगा माइनस, अब बटे कितना, n। समझे इतना। आगे देखो, अच्छा ये SN चली रहना हम लोग का, चलाते रहना। ए ऊपर ले तरी वाला खत्म हो जाएगा, है ना, ये दोनों शहीद हो गए, तो बचा हम लोग का क्या, n-1 और 1/2, ऐसे 1/2 कोष्टक में n-1। यहां से ये वाला और ये वाला खत्म हो जाएगा। समझे। तो इससे बनाऊं या उससे बनाऊं, वो इच्छा है। ठीक, हम लोग को आंसर चाहिए, बात खत्म, है ना। नोट कर लो चलो।